कौन है हेकानी जखालू, जिन्होंने रचा इतिहास? जाने क्या है उनका बैकग्राउंड। जैसे ही 3 राज्यों के विधानसभा के चुनावों के नतीजे आने लगे, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी खुद को मजबूत करती चली गई। लगभग 1 बजे के आसपास स्थिति लगभग साफ हो गई और नतीजों का रुख बीजेपी की तरफ दिखाई दिया। लेकिन खास बात यह है कि इस बार 4 महिलाओं ने मतदाताओं की अदालत में भाग्य आजमाया और प्रदेश के वोटरों ने 2 को चुनकर विधानसभा तक पहुंचा दिया है। नागालैंड के 60 साल के इतिहास के लिए ये अनोखी चुनावी घटना है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों महिला उम्मीदवार सत्ताधारी पार्टी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी यानी एनडीपीपी से ही चुनावी मैदान में थीं। एक को दीमापुर 3 और दूसरी को पश्चिमी अंगामी विधानसभा सीटों पर जीत मिली है। नागालैंड में एक बार फिर से एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है, लेकिन ये चुनाव इसलिए यादगार बन गया है क्योंकि 60 साल में पहली बार राज्य के मतदाताओं ने 2 महिला उम्मीदवारों को चुना है। एनडीपीपी की उम्मीदवार हेकानी जखालू और सलहोत ओनियो क्रूज पश्चिमी अंगामी सीट से चुनाव जीती गई हैं। पश्चिमी अंगामी सीट पर एनडीपीपी की प्रत्याशी को 49.74% यानी 7078 वोट मिले हैं, जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी निर्दलीय उम्मीदवार केने झाको नाखरो को 7771 वोट मिले हैं। वहीं नागालैंड की पहली महिला विधायक बनने का रिकॉर्ड बनाने वालों में सत्ताधारी नेशनलिस्ट डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की हेकानी जखालू भी शामिल हैं। उन्होंने नागालैंड की दीमापुर 3 विधानसभा सीट से अपने निकटतम प्रतिद्वंदी लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की अजेहतो झिमोनी को 15,036 वोटों से हराया है। इस सीट पर जखालू को 14,345 यानी 45.16% वोट मिले, जबकि झिमोनी को 12,859 यानी करीब 40.34% वोट हासिल हो पाए। आइए समझते हैं कि कौन है हेकानी जखालू। आपको बता दें कि दीमापुर में पैदा हुई हेकानी जखालू पेशे से वकील, एक्टिविस्ट और सोशल एंटरप्रेन्योर हैं। वो यूथ नेट की फाउंडर और चेयरपर्सन हैं। ये नागालैंड के शहरी और ग्रामीण इलाकों में बेरोजगार युवाओं को आजीविका के लिए कार्य करता है। इसके साथ ही स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई बीच में छोड़ने वालों और महिलाओं के विकास और उन्नति के लिए भी काम करता है। उन्होंने 2005 में नागालैंड लौटने के बाद यूथ नेट खोला, जिसमें कुछ दोस्तों और युवा पेशेवरों की सहायता ली। चुनाव अभियान के दौरान जखालू ने अपने निर्वाचन क्षेत्र के लोगों से 4 सूत्री वादा किया था। सोशल एंटरप्रेन्योर जखालू अपने क्षेत्र के युवाओं को आजीविका उपलब्ध कराने, महिला अधिकारों के लिए संघर्ष करने, अपने चुनाव क्षेत्र को एक मॉडल के तौर पर विकसित करने और जिन इलाकों में अल्पसंख्यक रहते हैं उनके विकास पर खास जोर देने का वादा किया था। दिलचस्प बात यह है कि नागालैंड में पुरुष मतदाताओं की संख्या महिला वोटरों के मुकाबले कम है, लेकिन फिर भी अलग राज्य बनाने के बाद 60 साल लग गए कि यहाँ विधानसभा में महिलाओं का अपना भी कोई प्रतिनिधि हो। राज्य में 6.55 लाख महिला मतदाता और 6.52 लाख पुरुष वोटर हैं। आपको बता दें कि नागालैंड में पिछले 27 फरवरी को वोटिंग हुई थी। अकुलोतो सीट से भाजपा प्रत्याशी काजेतो किनिमी के निर्विरोध जीत की वजह से 60 में से 59 पर ही वोटिंग करवाई गई थी। प्रदेश में इस बार कुल 1983 उम्मीदवारों में से 4 महिलाएं भी अपनी राजनीतिक किस्मत आजमाने चुनावी मैदान में उतरी थीं। उनमें से आधी को वोटरों ने विधानसभा भेजने का काम किया है। एनडीपीसी के निकट पर जीतने वाली दोनों महिला उम्मीदवारों के अलावा कांग्रेस ने तेनिंग विधानसभा में रोजी थॉम्पसन को और बीजेपी ने अटोइजू विधानसभा से काहुली सेमा को टिकट दिया था, लेकिन उन दोनों की किस्मत ने लगता है कि साथ नहीं दिया। वैसे जिस नागालैंड में एक भी महिला विधायक नहीं रही, उस राज्य से 2 महिला सांसद जरूर रह चुकी हैं। तो दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारी ये जानकारी पसंद आई होगी। ऐसे ही तमाम अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए वन इंडिया हिंदी।